अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। यहाँ है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ वाई इज इक्वल टू एक्स कोज वाई एंड सेकंड पार्ट हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू वाई साइन वाई। ठीक है, इनका सोल्यूशन देख लेते हैं। डेरिवेटिव हमने सिंपल फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। पहले डेरिवेटिव अप्लाई किया, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट। तो ये हमारे पास था एक्स कोज वाई, यानी कि इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या होगा, पहले एक्स वैसे का वैसे लिख लेंगे। ठीक है, कोज वाई का डेरिवेटिव लेंगे और फिर कोज वाई वैसे लिख लेंगे और एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जब कोज वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, इस पर चेन रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, कोज वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, और वाई का जब एक्स के रिस्पेक्ट दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस कोज वाई वैसे का वैसे आ गया और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये होगा माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स था तो इसको हम इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये कोज वाई वैसे आ जाएगा। अब डेरिवेटिव यानी कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी है और इस टर्म पे भी है, तो हम क्या करेंगे, इसे कॉमन ले लेंगे। क्या आएगा, 1 प्लस एक्स साइन वाई, ये रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, कोज वाई आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, कोज वाई ओवर 1 प्लस एक्स साइन वाई। ठीक है, ये हमारे पास हो जाए इसका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है एक्स इज इक्वल टू वाई साइन वाई। ठीक है, इस पर भी सेम प्रोसेस करेंगे। दोनों साइड पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। वाई वैसे लिखेंगे, साइन वाई का डेरिवेटिव ले लेंगे, प्लस साइन वाई फिर वैसे लिखेंगे और वाई का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई वैसे आ गया। ठीक है, साइन वाई का डेरिवेटिव कोस वाई और वाई का एक्स के रिस्पेक्ट वाई डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, प्लस साइन वाई को वैसे लिखेंगे और डी वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। ठीक है, दोनों टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। क्या आ जाएगा, वाई कोस वाई प्लस साइन वाई आ गया। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट जो था, ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और इस तरह हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इसका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट है इसका कोस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। ठीक है, और नेक्स्ट है साइन इंटू 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स का होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, सेम है, जस्ट फंक्शन का थोड़ा सा है कि यहाँ पे साइन है और यहाँ कोस है, तो इसका डेरिवेटिव हम देख लेते हैं कैसे फाइंड करेंगे। दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देगा। वाई के इक्वल हमने पहले लेट कर लेंगे। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कोस एक्स लेट कर लेते हैं। इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो ये है कि इस पूरी टर्म को हम लेट कर लेते हैं कि ये क्या है, यू कह लें या मतलब सब्सिट्यूशन कर दें। ठीक है, और फिर इसका डेरिवेटिव लेके और डी यू बाई डी एक्स कर दें और इस तरह मतलब क्या ना मल्टीप्लाई करवा दें डी वाई बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स से। ठीक है, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। या हम इसका पहले डेरिवेटिव लेके इस टर्म का दोबारा सेपरेट डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, बात सेम है, जस्ट इजी है सब्सिट्यूट करना। कोस एक्स का इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब इस फंक्शन का जो एंगल कह लें, ठीक है, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x हो गया। ठीक है, इसके जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर रूल पहले पावर स्टार्ट में आ जाएगी, फिर पावर में से -1 करेंगे और फिर इस टर्म का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये हमने माइनस साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x आ गया। ठीक है, जब इसका डेरिवेटिव ओपन किया तो हमारे पास ये पावर रूल यूज़ हुआ। पावर रूल यूज़ करने के बाद ये इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, अब ये क्वोशिएंट रूल यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो 1 प्लस 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 2x वैसे आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे माइनस 1 प्लस एक्स वैसे आ जाएगा और 1 प्लस 2x वैसे आ जाएगा, 1 प्लस 2x का डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, क्वोशिएंट रूल है यहाँ पे, इसको हम लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है। ठीक है, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर जी ऑफ एक्स और एफ प्राइम ऑफ एक्स, इनके एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फिर माइनस एफ ऑफ एक्स और जी प्राइम ऑफ एक्स लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसे डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। क्या हो जाएगा, ये सेम जो ये टर्म थी इसको वैसे लिख लिया। ठीक है, इनके डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0 है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म थी तो x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में हमारे पास जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 1 कांस्टेंट 0, 2x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो अब इसमें से देख लेते हैं जो चीज़ कॉमन आ रही है, ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या होगा, 1 प्लस 2x हो गया, -2 माइनस 2x हो गया। ठीक है, -2x प्लस 2x 0 हो जाएगा और 1 माइनस 2 क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, -1 ओवर 1 प्लस 2x होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। ये वाली टर्म इसकी पावर 1/2 है, जब नीचे आएगी तो हमारे पास -1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा,
ये देखें माइनस 1 + 2x की पावर 2 और -1/2 ये वाली टर्म का, ठीक है। ये यहाँ ऊपर नहीं लिखनी हमने, ठीक है। यहाँ हमारे पास -1, ये वाला जो माइनस था इस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये देखें 1/2 आ गया, ठीक। 1 + x की पावर 1/2 था तो स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। स्क्वायर रूट 1 + x हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 + 2x की पावर 2 -1/2 इसे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 - 1/2 हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो गया, ये लिख लिया। और ये वाली जो टर्म थी इसको हमने वैसे लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। उसमें भी हमने डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है, ठीक है। उसमें साइन की टर्म यूज़ हुई थी, तो यहाँ पे क्या है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास cos x हो जाएगा, ठीक है। क्या है, साइन स्क्वायर रूट 1 + 2x ओवर 1 + x था, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, cos स्क्वायर रूट 1 + 2x ओवर 1 + x होगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव जब दोबारा लेंगे तो सेम पावर रूल यूज़ करेंगे पहले, ठीक है। फिर हम उस पर क्वेश्चन रूल यूज़ करेंगे और इसे सॉल्व करते हैं। ये देखें cos स्क्वायर रूट 1 + 2x 1 + x हो गया, ठीक है। पावर स्टार्ट में आ गई, ठीक है। पावर में से -1 किया तो -1/2 होगा। इस टाइम पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्वेश्चन रूल आ गया, ठीक है। पहले g ऑफ x का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। फिर ऊपर क्या लिखेंगे 1 + x इनके g ऑफ x वैसे, और जो हमारे पास f ऑफ x था 1 + 2x इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। -1 + 2x वैसे आ जाएगा और 1 + x का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। सेम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, ये भी वैसा ही है। तो ये वाली जो टर्म थी ये सेम टू सेम वैसे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसकी पावर -1/2 थी तो वो सेपरेट कर दी पावर, और यहाँ पे क्या होगा 1 + x वैसे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 1 + 2x का डेरिवेटिव देंगे, कांस्टेंट टर्म 0, और ये इसका जब डेरिवेटिव लिया तो 2 आ गया, ये यहाँ पे हमने 2 लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया, -1 + 2x हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट टर्म का, और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ गया, तो हमने ये वैसे लिख लिया। ये वाली जो टर्म थी 1 + x का स्क्वायर था, तो हमने इसको सॉल्व किया तो 2 की पावर 2 - 1/2 इनकी पावर को जब ऐड किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2 हो गया, ठीक है। और ये वाली यहाँ पे नेगेटिव टर्म थी तो नीचे आके पॉजिटिव होगी, क्या हो गया हमारे पास, ये 2 × 1 + x की पावर 1 + 2x की पावर 1/2 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 1 + x की पावर 3/2 हो गया, ठीक है। इसे जब सॉल्व किया 2x - 2x कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। cos स्क्वायर रूट 1 + 2x ओवर 1 + x, ठीक है। और नीचे हमारे पास था ये वाली जो सारी टर्म थी 2 × 1 + 2x का स्क्वायर रूट और 1 + x की पावर 3/2, ये हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।